कैसे हैं दोस्तों? दोस्तों मेरी कोशिश होती है कि मैं एक ही सिटिंग में कई वीडियो बना लूँ और इस वीडियो का कॉन्सेप्ट भी इसी पे बेस्ड है। इस कॉन्सेप्ट को मैं नाम देता हूँ कंपाउंडिंग का। रफली ये कॉन्सेप्ट अगर आप इकोनॉमिक्स में देखें तो मल्टीप्लायर इफेक्ट से मिलता-जुलता ये एक रफली एक कॉन्सेप्ट है। कंपाउंडिंग जैसे नाम से भी थोड़ा बहुत ज़ाहिर हो रहा है इसमें जैसे हमारा फ़ौरन दिमाग हमारा जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो वीडियो या इस कॉन्सेप्ट का भी थोड़ा बहुत जो है क्या कहना चाहिए कॉन्सेप्ट उसी से मिलता-जुलता है कि अ, ये एक ऐसा स्किल है या एक ऐसा ऐसा काम है कि जो लाइफ में बहुत आपको फ़ायदा देगा। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कंपाउंडिंग ना सिर्फ पैसे की होती है, बल्कि हर चीज़ की कंपाउंडिंग की जा सकती है। पहले तो हम समझते हैं कि कंपाउंडिंग से मेरी मुराद क्या है और कंपाउंडिंग होती क्या है। कंपाउंडिंग का मतलब है एक आसान लफ्ज़ों में अगर मैं बताऊँ कि एक या मिसाल देके समझाऊँ, मिसाल के तौर पे आपके पास एक बर्फ़ का गोला है और बर्फ़ ज़मीन पे पड़ी हुई है ऑलरेडी। तो आप उसी एक छोटे से आपने एक छोटी-सी पहले बर्फ़ ली, एक छोटा-सा उसका गोला बनाया बर्फ़ का और उसमें मज़ीद बर्फ़ आप ऐड करते रहे। तो थोड़े ही वक़्त के बाद वो जो बर्फ़ का छोटा-सा गोला था, वो एक बहुत बड़ा गोला बर्फ़ का बन जाएगा। इसको अंग्रेज़ी में स्नोबॉल इफ़ेक्ट कहते हैं। तो स्नोबॉलिंग के ज़रिए आप चीज़ों को कंपाउंड कर सकते हैं। मिसाल यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए थी बर्फ़। अब इसी तरह से बर्फ़ जैसे आपने सेव की और और बर्फ़ उस गोले में ऐड करते रहे तो एक बड़ा गोला बन गया। इसी तरह किसी भी चीज़ की कंपाउंडिंग इसी तरह से मोर और लेस की जाती है। अगर आप पैसे की बात करें तो मिसाल के तौर पे अगर आप थोड़ी-सी सेविंग करते हैं महीने की, आजकल तो अखराजात इतने और इन्फ्लेशन इतनी और इन्फ्लेशन ना सिर्फ़ पाकिस्तान में बल्कि ग्लोबल इन्फ्लेशन है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं और आप जो हैं वो इन्फ्लेशन से आरी हैं। वी आर ऑल्सो इन द सेम बोट एंड वी आर ऑल्सो फेसिंग द सेम सिचुएशन बिकॉज़ इट्स ग्लोबल इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन ख़ैर ये एनीवेज़ इन्फ्लेशन की वजह से मैं थोड़ी-सी या आप थोड़ी-सी बहुत थोड़ी-सी अगर आप सेविंग कर पाते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही अरसे में स्नोबॉल इफ़ेक्ट को यूज़ करते हुए या कंपाउंडिंग यूज़ करते हुए आप ज़्यादा सेव कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट के कुछ प्री-रेक्विज़िट्स हैं। इस कॉन्सेप्ट को अचीव करने के लिए, कंपाउंडिंग को अचीव करने के लिए आपको कुछ चीज़ें अपनी पर्सनैलिटी और अपने लाइफ लाइफ़स्टाइल में ऐड करनी पड़ेंगी। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। ऐसा अगर आप कोई बड़ा गोल अचीव करना चाहते हैं या अगर आप कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट देखना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है आप कंसिस्टेंट रहें। मिसाल के तौर पे अपनी सेविंग में या और आप डिसिप्लिन रहें। कंसिस्टेंट रहना भी डिसिप्लिन्ड होने का ही एक पार्ट है। डिसिप्लिन्ड एक अम्ब्रेला टर्म है या एक लार्जर टर्म है और कंसिस्टेंसी भी उसी के अंदर आ जाती है। तो चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड ना बनाते हुए सिर्फ़ एक ही टर्म को इस्तेमाल करते हैं डिसिप्लिन। आपको थोड़ा-सा डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा अपनी चीज़ों में और उसके बाद आप कंपाउंडिंग अचीव कर सकते हैं। मॉनेटरी फॉर्म में भी, सेविंग की फॉर्म में भी, एसेट एक्विजिशन की फॉर्म में भी उस पे मैं आता हूँ कैसे और अपनी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उस पे भी मैं आता हूँ वो कैसे और अपनी नॉलेज बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब वन बाय वन इन सब चीज़ों को उठा के देखते हैं। पहले मैंने बोला था मॉनेटरी फॉर्म में। मिसाल के तौर पे कोई बंदा अपनी जॉब शुरू करता है लेट्स से 25,000 तनख्वाह पे, 25,000 रुपए पे। मिसाल के तौर पे वो सिंगल है, अभी वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा है, तो उस पे इतनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं हैं और इतना उसका एक्सपेंडिचर अभी नहीं है। मिसाल के तौर पे 25,000 में से वो 15,000 अपने ऊपर खर्च कर लेता है, जिसमें शामिल है उसकी ऑफ़िस जाने की ट्रांसपोर्टेशन, ऑफ़िस का लंच, ऑफ़िस के कपड़े और थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट, कहीं दोस्तों के साथ बाहर बाहर बैठ गया चाय पे, कहीं बर्गर पिज़्ज़ा खा लिया उसके पैसे, वो ये सारे जो है 15,000 में अपना महीना वो निकाल रहा है। बाकी के उसके 10,000 रुपए बच रहे हैं। अब बजाए 10,000 रुपए महीने में इन्फ्लेशन के को देखते हुए
और रुपी की वैल्यू और वर्थ को देखते हुए कुछ भी नहीं है। मगर 1 साल में वो 1,20,000 रुपये सेव कर लेगा, अगर वो इसी कंसिस्टेंसी से और इसी डिसिप्लिन से काम करता रहे। तो एक तरह से वो पैसे उसके कंपाउंड हो गए। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाली कंपाउंडिंग नहीं है, उसमें तो आपको 1,20,000 पे तो अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो उस पर ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। मैं सिर्फ इसको सिंपल रखने के लिए कह रहा हूँ कि अगर उसने हर महीने 10,000 रुपये ही सेव किए तो 1 साल बाद उसके पास 1,20,000 रुपये हो जाएंगे, और इसी तरह अगले साल और अगले साल। तो वो सिर्फ डिसिप्लिन रहा और कंसिस्टेंट रहा, और थोड़ी सी बर्फ़ से शुरुआत की। बर्फ़ की मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ ताकि वो वीडियो के शुरू में आप लोगों को याद होगा, छोटी बर्फ़ से स्नोबॉलिंग इफ़ेक्ट। और उसने उन छोटी सी थोड़े से पैसों को हर महीने रिवॉल्व करके, ऐड करके, सेव करके, रोटेट करके एक बड़ी बॉल बना ली बर्फ़ की या पैसों की कंपाउंडिंग के ज़रिए। ये तो हो गई मॉनेटरी कंपाउंडिंग। फिर दूसरा मैंने क्या बताया था कि आप इसमें एसेट एक्विजिशन की भी कंपाउंडिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप शुरू करते हैं एक छोटे घर से। आपने एक छोटा घर लिया, फिर आपने 5, 8, 10 साल बाद उस घर को बेच दिया। उस घर से जो पैसे आए वो माइनस जो आपने बैंक से मॉर्गेज या बैंक लोन या हाउस लोन जो लिया हुआ था वो आपने वापस किया। थोड़े से पैसे आपके जो बचे जिसको इक्विटी कहते हैं वो, प्लस मॉर्गेज आपने और लिया और एक बड़ा घर ले लिया। फिर इसी तरह अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल में आपने वो घर बेचा। उसमें से आपके जो पैसे आपकी अपनी इक्विटी या अपनी जो कैपिटल गेन हुआ था उस प्रॉपर्टी से वो आपने अलग किया। बैंक का मॉर्गेज वापस किया, एक नया मॉर्गेज ले लिया और एक और बड़ा घर ले लिया। तो इसी तरह से किसी भी एसेट, या आप गाड़ी के साथ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में तो गाड़ियों की वैल्यू बढ़ती ही है, तो ये आप किसी एसेट के साथ भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से एसेट एक्विजिशन की कंपाउंडिंग भी हो सकती है। अगेन इसमें काम सारा आपने डिसिप्लिन रहना है और कंसिस्टेंट रहना है। जब आपको एक पैटर्न मिल जाता है तो फिर आपको इसमें कंसिस्टेंसी नज़र आने लगती है। फिर मैंने बताया था यही यही काम अपने आप हेल्थ के साथ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप शुरू करते हैं कि मैं आज सिर्फ 300 मीटर की वॉक करूँगा, 300 मीटर, जो कि 1 किलोमीटर का 30% है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 300 मीटर में इट्स 30% ऑफ 1 किलोमीटर। तो आज मैं 1 किलोमीटर का सिर्फ 30% वॉक करूँगा, जो कि बहुत कम है। मैं नई एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूँ, आज पहला दिन है। एक हफ्ते में 300 मीटर वॉक करूँगा, फिर मैं 500 मीटर वॉक करूँगा उसके अगले हफ्ते। फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैं अपना पेस और अपना डिस्टेंस बढ़ाऊँगा। तो इसी तरह से आप अपनी एक्सरसाइज़ में कंपाउंडिंग कर रहे हैं या अपने वर्कआउट में कंपाउंडिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बेनिफिट अपनी हेल्थ में नज़र आ रहा है, और हेल्थ की भी कंपाउंडिंग यानी बेटर हेल्थ की भी कंपाउंडिंग हो रही है। इसी तरह से आप डाइट में भी कर सकते हैं कि एक अगर आप कैलोरीज़ का हिसाब रख सकते हैं तो कैलोरीज़ में कर सकते हैं, या आप चाय की मिसाल ले लेते हैं। अगर चाय में आप चीनी 2 चमचे डालते हैं तो पहले हफ्ते आपने 2 चमचे डाली, फिर आपने थोड़ी-थोड़ी उसको कम करते रहे। तो कंपाउंडिंग आप हेल्थ में भी कर सकते हैं। फिर मैंने आपसे बोला था नॉलेज बेस में भी कंपाउंड कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर मैं अपनी मिसाल लूँ तो हमने जो एजुकेशन ली थी, अब मैं जो नोट करता हूँ वो बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, बहुत बेसिक। उसके बाद जितना भी हमने नॉलेज गेन किया है वो हमने उसी एकेडमिक की बेस को कंपाउंड करते हुए किया है। क्या मकसद है इस लंबे जुमले का, क्या मकसद है? मिसाल के तौर पे हमने अगर आप मिसाल लें कि एक बंदा एक ग्रेजुएट है, बीए या बीकॉम है, उसको लिखना पढ़ना तो आता है ऑब्वियसली, उसको थोड़ी बहुत कॉमर्स और फाइनेंस की नॉलेज है, थोड़ी बहुत उसको मार्केटिंग की और अकाउंटिंग की नॉलेज है। मिसाल के तौर पे अगर कोई बीकॉम है, उसने इस नॉलेज को, और उसके पास इंटरनेट है, तो उसने उस नॉलेज को यूज़ करते हुए इंटरनेट के ज़रिए या बुक्स के ज़रिए, बुक्स पढ़ के, अखबार पढ़ के, आर्टिकल्स पढ़ के, इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए वीडियोस वगैरह देख के, जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं
मजाक में कह रहा हूँ, वीडियोस वगैरह देख के उसने अपनी नॉलेज बेस इंक्रीज कर ली, उसी उसी प्लेटफॉर्म पे जो उसको एकेडमिक्स ने मुहैया किया था, जो उसी बीकॉम की बेसिस पे उसने बाद में एक अच्छी नॉलेज गेन कर ली, अच्छी नॉलेज कंपाउंड कर ली, स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट कर लिया नॉलेज का कंपाउंडिंग के जरिए। अगेन डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रहना उसमें शर्त है। तो इसी तरह से आप देखें कि इसमें आप ज़िंदगी के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में मुख्तलिफ तरीक़ों से आप कंपाउंडिंग कर सकते हैं ज़िंदगी के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में, और इसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट बहुत अच्छा होगा। ऑब्वियसली जब आप ये पहले महीने स्टार्ट करेंगे तो आपको इसके गोल नज़र नहीं आएंगे, लेकिन आप इसको जब मीडियम टर्म में आप देखेंगे, विच इज़ 3 ईयर्स, या लॉन्ग टर्म 5 और 10 ईयर्स में अगर आप देखेंगे, तो आपको इसके तासुरात नज़र आएँगे। जो हमारे बड़े बूढ़े भी कहते हैं कि स्टार्ट तो करो, बाद में जाके थोड़ा सब्र करो, बाद में जाके सब सही हो जाएगा, या बाद में जाके देखना तुम इसका होगा, उसका मकसद ये है। अनफॉर्चुनेटली हो सकता है वो हमें अच्छे तरीके से समझा ना पाते हों, तो इसलिए इसको अगर आप अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें, या मैंने अच्छे तरीके से अगर कम्युनिकेट करने की कोशिश की है और मैंने अगर अच्छे तरीके से कम्युनिकेट किया हो, तो इन मिसालों, तो मेरा मकसद होता है मिसालों को, मिसालों से समझाऊँ, ताकि ताकि अच्छा समझ में आए। तो इन चीज़ों के ज़रिए आप कंपाउंडिंग कर सकते हैं। अगेन सम अप करने के लिए वीडियो को सम अप करता हूँ कि कंपाउंडिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो आप एक किसी छोटी आप शुरुआत करते हैं छोटी चीज़ से, और फिर उसी में आप एडिशन करते 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 एक बड़ी चीज़ को अचीव कर लेते हैं। और एकेडमिक्स में या उसमें भी यही होता है। आप जैसे आप देखें, बच्चा ग्रेड 1 में आता है, फिर उसी नॉलेज को कंपाउंड करके ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, और फिर इसी तरह से वो माशाल्लाह से डिग्री ले लेता है, या कोई कोई अच्छी और प्रोफेशनल स्किल जो है वो एक्वायर कर लेता है, इसी नॉलेज को और इसी इसी कंपाउंडिंग को बेस बना के। तो कंपाउंडिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसमें हम अपने बच्चों को बहुत एम्फेसिस करते हैं, लेकिन हम उन्हें शायद समझा नहीं पाते सही तरीके से, और हम उनसे शायद दूसरे एस्पेक्ट जो हैं लाइफ में, जो कि हेल्थ है, जो कि फाइनेंस है, जो कि एसेट एक्विजिशन है, उसमें हम उनको रिफ्लेक्ट शायद सही तरह से नहीं कर पाते। तो कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की थी कि कंपाउंडिंग के ज़रिए आप अपने डिज़ायर्ड गोल अचीव कर सकते हैं। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट शर्त है कंसिस्टेंसी की और डिसिप्लिन की। आई होप मैंने अपना कॉन्सेप्ट जो है वो समझाने की कोशिश की है, वो आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया हो। राय देना हो तो कमेंट्स, वरना कॉल या मैसेज। थैंक यू। अगली वीडियो में मिलते हैं।